अब बेटा हम एक पॉइंट डिस्कस करते हैं नोट में। जैसे सपोज करो बेटा ये कोई प्लेटफॉर्म था, ओके। ये प्लेटफॉर्म बेटा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है। ये प्लेटफॉर्म बेटा मैंने पी मान लिया। ये प्लेटफॉर्म बेटा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, अगर हम कुछ लिखें या ना लिखें बेटा, हमेशा जो वेलोसिटी होगी अगर हमने खाली छोड़ दिया कि पी की वेलोसिटी, तो बेटा वो किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो बेटा प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बेटा कितनी है, वीपी है। ठीक है बेटा, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पर बेटा कोई व्हीकल चल रहा है, मान लीजिए कोई ट्रेन है बेटा, ये काफी बड़ा प्लेटफॉर्म है, इस पर ट्रेन चल रही है बेटा। तो यहां पे जो ट्रेन की वेलोसिटी होगी बेटा, ये किसके रेस्पेक्ट में होगी, टी फॉर ट्रेन। ये बेटा प्लेटफॉर्म है पी जो मूव कर रहा है वीपी वेलोसिटी से ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अब बेटा ट्रेन किसके ऊपर चल रही है, प्लेटफॉर्म के ऊपर है। तो यहां पे हम कह सकते हैं बेटा ये जो वेलोसिटी होगी ट्रेन की किसके रेस्पेक्ट में होगी, प्लेटफॉर्म के। अब बेटा मान लो ट्रेन के ऊपर फ्लैट एकदम ट्रेन, इसके ऊपर बेटा कोई और बड़ा, इस टाइप से कोई बड़ी कार है वो चल रही है। ट्रेन भी काफी लंबी है, इससे स्मूथली इसके ऊपर मूव कर सकती है। बेटा ये कार है, कार सी है बेटा, इसकी वेलोसिटी बेटा किसके रेस्पेक्ट में होगी, ट्रेन के रेस्पेक्ट में होगी। वेलोसिटी ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन। और बेटा इसके ऊपर कोई बॉय दौड़ रहा है, बेटा ये बॉय है। तो बेटा बॉय किसके ऊपर है, कार के ऊपर। तो वेलोसिटी जो बॉय की होगी बेटा किसके रेस्पेक्ट में होगी, कार के रेस्पेक्ट में। अब अगर मैं ये चाह रहा हूं कि बॉय की वेलोसिटी आप ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बताओ, तो यहां पे क्या निकल कर आएगी बेटा, वो वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो बेटा कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, जिसका मतलब ये है वेलोसिटी ऑफ बॉय। तो बेटा अब 1 बाय 1 बस आप मिलाते चले जाओ कि बॉय की किसके रेस्पेक्ट में, जिस प्लेटफॉर्म पर वो है बेटा। तो बॉय किसके ऊपर था बेटा, कार के, प्लस अब बेटा कार की किसके रेस्पेक्ट में, ट्रेन के। वेलोसिटी ऑफ कार विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन। अब बेटा ट्रेन की किसके रेस्पेक्ट में, प्लेटफॉर्म के। बेटा फाइनल कौन बचा, प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म बेटा किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के। तो बेटा इस तरह से मैं इजीली बॉय की वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकता हूं। अब बेटा थोड़ा इजी केस डिस्कस करते हैं। सपोज करो बेटा ये बस है जिसकी वेलोसिटी बेटा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वी है। इसके ऊपर बेटा एक पर्सन दौड़ रहा है, इसकी वेलोसिटी बेटा वी पी होगी किसके रेस्पेक्ट में होगी, बस के रेस्पेक्ट में। अब बेटा अगर मैं पर्सन की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकालूं, तो बेटा इस अप्रोच से अगर मैं देखूं तो पहले पर्सन की वेलोसिटी बस के रेस्पेक्ट में, उसके बाद बेटा हम बस पर आएंगे। बस की वेलोसिटी अब बेटा कौन है, ग्राउंड, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ऐसे निकल कर आती। इसको बेटा हम दूसरी तरह से वैसे भी जानते हैं निकालना। पर्सन की वेलोसिटी बेटा बस के रेस्पेक्ट में क्या होगी, पर्सन की वेलोसिटी माइनस बस की वेलोसिटी। बेटा ये दोनों ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है ना, तो पर्सन की वेलोसिटी बेटा क्या निकल कर आई, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। पर्सन की वेलोसिटी बस के रेस्पेक्ट में प्लस बस की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। बेटा आप देख रहे हो, इस अप्रोच से हम इजीली बता सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितनी होगी। तो हम बेटा सक्सेस से प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी को एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ऐड करते चले जाते हैं। जैसे यहाँ पर मुझे बॉय की वेलोसिटी बेटा किसके रेस्पेक्ट चाहिए थी, ग्राउंड के। तो पहले बेटा मैंने ली थी बॉय की वेलोसिटी कार के रेस्पेक्ट में, फिर बेटा कार को देखा ट्रेन के रेस्पेक्ट में, ट्रेन को देखा प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में, और बेटा प्लेटफॉर्म किसके रेस्पेक्ट में चल रहा है, ग्राउंड के। तो ये प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी बेटा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में थी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बेटा क्वेश्चन 3.1 डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी का। इसमें बोला था अ पुलिस वैन मूविंग ऑन अ हाईवे विद अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। बेटा पुलिस वैन की जो स्पीड थी, वेलोसिटी ऑफ पुलिस वैन बेटा वो हमें दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब इसमें आगे बताया है फायर्स अ बुलेट एट अ थीव्स कार स्पीडिंग अवे इन द सेम डायरेक्शन विद स्पीड 192 किलोमीटर पर आवर। बेटा थीव्स कार पर ये बुलेट हिट करती है जो कितनी वेलोसिटी से जा रही है बेटा, 192 किलोमीटर पर आवर। बेटा देखो वैसे तो पुलिस वैन को पकड़ना पॉसिबल है नहीं है थीव्स कार को, लेकिन बेटा हम बुलेट फायर कर रहे हैं उस बेस पर हिट कर सकते हैं थीव को। तो बेटा यहां पर जो बुलेट हिट करी गई है, मान लिया यहाँ पे ऊपर पुलिस वैन खड़ा हुआ है, केवल दिखाने के लिए, थोड़ा अंदर से आप ना क्लैरिटी से देख नहीं पाते। बेटा इसने
बुलेट को हिट किया, बेटा बुलेट की वेलोसिटी बता रखी है, इफ द मजल स्पीड ऑफ बुलेट इज 150 मीटर पर सेकंड। बेटा जो बुलेट को हिट किया, अब बताओ बुलेट को बेटा कहां से हिट किया है हमने, पुलिस वैन के ऊपर से। तो बेटा ये एक्चुअल में बुलेट की वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में, पुलिस वैन के, जो बेटा हमें दे रखी है 150 मीटर पर सेकेंड। बेटा इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं किलोमीटर पर आवर में, तो बेटा ये हो जाएगा 18/5। तो बेटा 5 से बेटा ये 540 आएगा, 540 किलोमीटर पर आवर। अब बेटा इसमें पूछा है विद व्हाट स्पीड डज द बुलेट हिट द थीव्स कार। तो बेटा बुलेट जो है थीव्स कार को किस स्पीड के साथ हिट करेगी। इट मींस बुलेट की स्पीड बेटा किसके रेस्पेक्ट में पूछी है हमसे, थीव कार के। तो यहां पे कह सकते हैं द स्पीड विद विच बुलेट हिट द थीव कार, इट मींस वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू थीव कार। तो बेटा क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ थीव कार। लेकिन बेटा बुलेट की वेलोसिटी हमें किसके रेस्पेक्ट में पता है, पुलिस वैन के। तो बेटा मुझे निकालनी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ही अपना सीक्वेंस। तो बेटा बुलेट की स्पीड पुलिस वैन के रेस्पेक्ट में और बेटा पुलिस वैन की स्पीड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो क्या कह सकते हैं हम, स्पीड ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू पुलिस वैन प्लस वेलोसिटी ऑफ पुलिस वैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। बेटा इस सीक्वेंस से आगे निकलकर वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वीटी। तो बेटा बुलेट की वेलोसिटी पुलिस वैन के रेस्पेक्ट में 540 थी, प्लस बेटा पुलिस वैन की वेलोसिटी कितनी है 30, माइनस थीव कार की बेटा वेलोसिटी 192। तो बेटा ये कितना आएगा 570 माइनस 192 इक्वल टू 873 किलोमीटर पर आवर। अगर बेटा मुझे इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 378 इंटू 5/18, बेटा याद आएगा 105 मीटर पर सेकंड। तो बेटा हम कह सकते हैं बुलेट जो है थीव को हिट करेगी, बेटा कितनी स्पीड से हिट करेगी 378 किलोमीटर पर आवर या बेटा 105 मीटर पर सेकंड, दोनों में से किसी को भी हम बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन 3.25 डिस्कस करते हैं। बेटा इस क्वेश्चन में बोला है ऑन अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टली मूविंग बेल्ट अ चाइल्ड रन्स टू एंड फ्रो विद अ स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर विद रेस्पेक्ट टू बेल्ट बिटवीन हिज फादर एंड मदर लोकेटेड 50 मीटर अपार्ट। बेटा ये कोई मूविंग बेल्ट थी, तो बेल्ट यहां पर किसका काम कर रहा है, उनके लिए एक तरह से प्लेटफॉर्म का काम कर रहा है बेटा, है ना। बेटा जो बेल्ट है वो मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी में बता रखा है 4 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी बेटा बेल्ट मूव कर रही है। बेटा बेल्ट की वेलोसिटी है 4 किलोमीटर पर आवर। अब बेटा यहां पे हमने माना मदर है और बेटा यहां पर फादर है, इनके बीच में बेटा एक चाइल्ड लगातार मूव कर रहा होता है, कभी इधर जा रहा होता है बेटा, कभी इधर जा रहा होता है। तो लगातार कभी मदर से फादर की तरफ जा रहा है, कभी फादर से बेटा मदर की तरफ जा रहा है। लेकिन किसके ऊपर है बेटा ये चाइल्ड, बेल्ट के ऊपर। तो जो चाइल्ड की वेलोसिटी है किसके रेस्पेक्ट में, बेल्ट के रेस्पेक्ट में, वो हमें बता रखा है 9 किलोमीटर पर आवर है बेटा। अब वो साइन डिपेंड करेगा वो कहां से कहां जा रहा है। अगर बेटा मदर से फादर की तरफ जा रहा है तो +9 होगी इसकी वेलोसिटी, और बेटा अगर फादर से मदर की तरफ जा रहा है तो बेटा यही -9 हो जाएगी। ठीक है, अब आगे कह रहा है बेटा इनके बीच की डिस्टेंस में बता रखी है, डिस्टेंस बिटवीन मदर एंड फादर इज 50 मीटर। अब बेटा आगे इसने बोला है फॉर एन ऑब्जर्वर ऑन अ स्टेशनरी प्लेटफॉर्म। बेटा हमने मान ली यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म है, एक तरह से हम ग्राउंड भी बोल सकते हैं बेटा। ग्राउंड पर एक बेटा ऑब्जर्वर है जो इस बच्चे को लगातार ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है वो, है ना। तो आपसे पूछा है पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ चाइल्ड रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बेल्ट। बेल्ट की मोशन की डायरेक्शन, बेटा इधर को देखो बेल्ट चल रही है, इधर को बेटा बच्चा चल रहा है, तो चाइल्ड की वेलोसिटी क्या होगी, इसका मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ओके, तो अब हम कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि ऑब्जर्वर के लिए बोला है बेटा, ऑब्जर्वर है ना, विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बोलो या ग्राउंड बोलो एक ही बात है। ग्राउंड वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इन डायरेक्शन ऑफ मूविंग बेल्ट।
ओके, जब उसकी मोशन बेटा कहाँ है, मूविंग बेल्ट की डायरेक्शन में। तो बेटा बताओ जो वेलोसिटी होगी बेटा चाइल्ड की, तो आपको पता है ना, सीक्वेंस बताया था, चाइल्ड की वेलोसिटी बेटा किसके रेस्पेक्ट में, बेल्ट के, प्लस बेल्ट की वेलोसिटी बेटा किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के। बताओ चाइल्ड की वेलोसिटी क्या है बेटा बेल्ट के रेस्पेक्ट में, 9, प्लस बेल्ट की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 4, तो बेटा कितना आया, 13 किलोमीटर पर आवर। बेटा पहला आंसर हो गया हमारा। दूसरा पूछा था स्पीड ऑफ चाइल्ड रनिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बेल्ट। अब क्या बेटा, अगेन हमें ये बताना है वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मूविंग बेल्ट। अगर बेटा वो मूविंग बेल्ट के अपोजिट जा रहा है तो कितनी वेलोसिटी होगी बेटा, हमें वो बतानी है कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चाइल्ड की वेलोसिटी क्या होगी। देखो बड़े ध्यान से, वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रेस्पेक्ट टू बेल्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ बेल्ट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो बेटा अब की बार इधर को जा रहा है, मैं आपको बना दे रहा हूं डायग्राम कि बेटा इधर की तरफ जा रहा था चाइल्ड, ऐसे है ना, वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रेस्पेक्ट टू बेल्ट। बेटा इधर कोई कौन है, बेल्ट है पहले वाले केस में। दूसरे केस में बेटा चाइल्ड किधर जा रहा है, इधर को जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रेस्पेक्ट टू बेल्ट, बेटा बेल्ट तो इधर की तरफ जा रही है। तो बेटा यहाँ पर वेलोसिटी ये कैसी होगी, माइनस की, तो 9 तो रहेगा ही, तो माइनस का 9 प्लस बेटा 4, तो ये आया हमारा माइनस का 4 किलोमीटर पर आवर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटा इसका सी पार्ट डिस्कस किया है। सी पार्ट है टाइम टेकन बाय द चाइल्ड इन ए एंड बी। तो बेटा ए में जो केस ए था, जब वो डायरेक्शन में जा रहा था ऐसे, बेल्ट भी इधर थी, खुद भी इधर जा रहा था। ओके, इस केस में बेटा ऐसे मदर से फादर तक जाने में कितना टाइम लगेगा, और बी केस में बेटा फादर से मदर का टाइम पूछा है। बी में बेटा ऐसे जा रहा था ये इधर की तरफ, बेटा यहाँ पे किससे कहां जा रहा होगा, फादर से मदर की तरफ। तो बेटा दोनों में टाइम पूछा है, तो आपसे पूछा था टाइम फ्रॉम मदर टू फादर। तो बेटा टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बेटा डिस्टेंस कितनी है, 50। स्पीड बेटा यहां पर क्योंकि ये मदर से फादर की तरफ जा रहा है, बेटा तीनों एक ही प्लेटफॉर्म पर है। अब बेटा तीनों के साथ बेल्ट की वेलोसिटी तो शेयर हो रही है। तो बेटा हमें एक पॉइंट ध्यान रखना है, जब तीनों बेटा एक ही प्लेटफॉर्म पर होते हैं तो हमें फिर वहां पर बेटा रिलेटिव जो है सबके लिए बेल्ट कैसा है, सेम है। तो बेटा डायरेक्ट वेलोसिटीज को हम देख सकते हैं जो प्लेटफॉर्म वाली थी। तो बेटा डायरेक्ट में किसको यूज कर सकता हूँ स्पीड में, वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रेस्पेक्ट टू बेल्ट, क्योंकि बेटा मदर तो चली नहीं रही ना, फादर चल रहा है, दोनों रेस्ट में, तो मैं डायरेक्ट बेल्ट की रेस्पेक्ट में देख सकता हूँ क्योंकि तीनों बेटा एक ही प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। तो बेटा वो कितनी थी, 9 थी। बेटा यहाँ पर 50 मीटर है, तो 9 इंटू इसको बेटा कन्वर्ट करेंगे हम मीटर पर सेकंड में, तो ये आएगा बेटा मीटर पर सेकंड के लिए 5/18, तो 9 2 जा, तो बेटा ये आ जाएगा 20 सेकेंड। ऐसे बेटा यहाँ पे हमें निकालना है टाइम फ्रॉम फादर टू मदर, बेटा सेम वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड। को बेटा तीनों एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं तो हम सभी को बेल्ट के रेस्पेक्ट में ले सकते हैं। 50 अपॉन वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रेस्पेक्ट टू बेल्ट, बेटा यहाँ पे मदर भी नहीं चल रही, फादर भी नहीं चल रहे, तो दोनों देख रहे हैं बेल्ट के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, तो केवल चाइल्ड की वेलोसिटी की हम बात कर सकते हैं। तो 50 अपॉन बेटा ये भी 9 था, 9 किलोमीटर पर आवर, 25/18, तो बेटा यहाँ पे कितना है 20 सेकंड। तो हमने देखा चाहे वो मदर से फादर जाए या फादर से मदर की तरफ, बेटा उसको जो टाइम लगेगा कितना लगेगा, 20 सेकंड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।